जीवन में ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका गम नहीं। हमेशा ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो हमारे पास नहीं है वो एक ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वो लाजवाब है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये खो गया, वो खो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो निश्चित रूप से वर्तमान को नहीं जी पाएंगे, दुखी और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान की चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से एक तरह का सुकून होगा। जो खो गया, जो है नहीं, वो ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वो भी तो लाजवाब है। जो हमारे पास है वो कितनों के पास है? बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कम मिला है। विधायक जी को बैठने दो सोने की कुर्सी पर। बहुत लोगों को शिकायत है कि हमें बहुत कम मिला है, लेकिन ज्ञानी जरा ये भी तो विचारो, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है? जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है? तो निश्चित रूप से कौशिक भाई कह रहे हैं कि जो 2 लाख लोगों को नहीं मिला वो मेरे को मिला। विधायक का पद, इतने बड़े समाज में जो किसी को नहीं मिला वो अध्यक्ष का पद, मंत्री का पद, ये तो जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हम अगर और भी विचार करें तो एक स्वस्थ शरीर, एक वीतराग जैन शासन, मुनि राजों का सानिध्य, अष्टांगिका जैसा पर्व, और उसमें भी सिद्ध चक्र जैसा महामंगलकारी विधान, कितने को मिल पाते हैं सारी चीजें? कितने लोगों को मिल पाता है ऐसे अवसर? और उसमें भी कुछ लोग अगर भाग्य कम पड़ जाए तो सब कुछ होने के बाद उसमें जुड़ नहीं पाते, लाभ नहीं पाते, या तो कहीं किसी तरह के काम में उलझ जाएंगे, या किसी तरह की शादी विवाह निकल आएगा, या आप अपने कसाय भाव आड़े आ जाएंगे और सब कुछ होते होते भी लाभ नहीं ले पाएंगे। हमें किसी भी बाधा को तोड़ करके इस महामंगलकारी सिद्ध भगवंतों की आराधना में शामिल होना है। चाहे तो सबसे छोटे सदस्य बन के शामिल हो, चाहे तो सिर्फ नाम लिखा के शामिल हो। सामर्थ्य नहीं है, आपकी कमेटी, आपकी समाज बढ़िया है, कोई नहीं टोकेगा कि तुमको 1100 की 2100 तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा। वो भी क्षमता ना हो तो एक बार नाम तो लिखाओ कि हमें इस अष्टांगिका में सिद्ध भगवंतों की आराधना करना है। सिद्ध चक्र मंडल विधान की भक्ति मिटा देती है दुर्गति। अपन सभी भक्ति का स्रोत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वादिराज स्वामी भक्ति के बल पर वो कुष्ठ शरीर वाले होने के बावजूद जब एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते हैं, आराधना करते हैं, तो स्वस्थ सुंदर हो जाते हैं। राजा महाराजा भी देखते रह जाते। उसी तरह का ये सिद्ध चक्र महामंडल में एक प्रसंग जुड़ा हुआ है महाराजा श्रीपाल का। महाराजा थे, अपने जमाने के महामंडलेश्वर थे। वो बीच में घटना घट गई, बीमारी आ गई, बाकी तो महाराजा ही थे। यहाँ भी जो महाराजा बनेंगे श्रीपाल, वो महाराजा श्रीपाल, महारानी मीना सुंदरी, और उनकी भक्ति भाव का क्या प्रताप हुआ कि ऐसी खतरनाक शरीर की अस्वस्थता भी दूर हो गई। लोग कई बार इस चीज का मजाक करते हैं, बोले सिद्ध चक्र करो, विधान करो,
तो बीमारी ठीक हो जाएगी, सिद्ध चक्र करो तो दुकान चालू हो जाएगी। यानी मजाक मत बनाओ। सिद्ध भगवंतों की भक्ति से ये सारी चीज़ें तो ऐसे हो जाती हैं जैसे फसल आने पर भूसा मिल जाता है। तो इस भूसे की मजाक मत उड़ाओ। लोग अगर यही भाषा समझते हैं तो उनको इसी भाषा में समझाओ कि भक्ति करोगे तो ये मिल जाएगा, भक्ति करोगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो समझदार लोग हैं तो फिर आप उनके सामने एकदम शुद्ध अध्यात्म की भाषा भी रखो कि भक्ति करोगे तो भगवान बन जाओगे, भक्ति करोगे तो शुद्धात्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। आचार्य कुंद कुंद भी इस बात को कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाओ, पहले उसको पहली सीढ़ी तो चढ़ाओ। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ा, आप उसका मजाक बनाने लगे। सिद्ध चक्र में बैठो भाई, तुम्हारा भी बुखार ठीक हो जाएगा। मतलब मजाक बना रहे, मजाक मत बनाओ उसको, एक प्रेम से कहो भाई तबीयत ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शुगर ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा, आप भक्ति करो तो। और जब भक्ति में डूबेंगे, भगवान के गुणों को समझेंगे, अपने आत्मा को समझेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक फल को प्राप्त करेंगे। सौभाग्यशालियों, आचार्य देव कहते हैं 15 नंबर का श्लोक है एक ही भाव का। आत्मज्योति निधिरनवधि दृष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटलिभीतो यो नवाप्यः परेशाम हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस्तंभवद्भक्ति भाजाः स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृतिपरशो दामधात्री खनित्रैहि। बड़े सुंदर शब्द हैं, बड़ी सुंदर स्तुति है। भक्ति रूपी कुदाली से क्या हो सकता है उसका एक नमूना पेश किया है। वो कहते हैं आत्मा ज्योति निधि। आत्मा ज्योति रूपी ही एक सर्वश्रेष्ठ निधि है। अपनी सबसे बढ़िया निधि क्या है? बोलो ज्ञानी। अपनी सबसे बड़ी निधि अपन खुद हैं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। तो सारी भागा भागी मारा मारी पड़ी है वो इसी के लिए पड़ी है, जबकि अपनी निधि है कहाँ? क्या छे आप? क्या छे अपनी निधि? पोतानी निधि क्या छे? पोतानी निधि पोतानाમાં છે। क्या छे? विधायकनी निधि क्या छे? धारासभ्यनी निधि धारासभ्य फांसी छे। અને પ્રત્યેક આત્માની નિધિ ક્યાં છે? પોતાની નિધિ પોતાનામાં જ છે। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। गजब की भूल है। जो चीज़ें हमारी हो नहीं सकती उसके लिए मारा मारी पड़ी है। ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। अरे हो ही नहीं सकता। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। और जग का सुख तो बोलो ज्ञानी, जग का सुख तो मृग तृष्णा है। ये पढ़ना द्वात्रिंशति का है संस्कृत में, और उसका ये वाला अनुवाद किया है जुगल जी ने, नीरव निर्झर। नीरव श्रेणिक समझो। अपनी निधि तो अपने में है। वो ही कह रहे हैं आत्मा ज्योति निधि। आत्मा ज्ञान ज्योति रूपी निधि है। और कर्मक्षोणी पटल पिहितो। कर्मक्षोणी, कर्मक्षोणी का मतलब क्या हुआ? ज्ञाना वर्णादि कर्म का समूह, उससे ये निधि दबी हुई है। किससे दबी हुई है?
कभी कभी किसी किसी के घर में सोना चांदी दबा रहता है, फिर किसी को दिखता है, किसी को सांप दिखते हैं, कोई मूर्ति दिखती है, मूर्ति के साथ सोने के हंडे दिखते हैं। किस किस को दिखते हैं? किसी को दिखे तो बताना ऋषभ जी को। सही जगह लगवाएंगे धर्म ध्यान में। तो कर्मक्षोणी पटल पीतो, कर्म रूपी समूह से, कर्म पटल से ढकी हुई है हमारी आत्मा रूपी निधि। ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण, अंतराय का आवरण, मोह का आवरण, कितने आवरण हैं। जिन आवरणों को नष्ट किया तो तीर्थंकर महावीर निर्वाण हो गए, और हम आवरणों से ढके हुए हैं तो आज भी परेशान हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। शू करवूं જોઈએ, शू करवूं જોઈએ। देखो अब क्या करें, आत्मा की निधि है, आत्मा ही एक निधि है और एक कर्म रूपी पटल से ढकी हुई है। अब ये दिखे किसे? दृष्टु आनंद हेतु। जिसको ये निधि दिख जाए उसे आनंद आनंद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बोलो, मालूम पड़ जाए कि आपके घर में सोने का घड़ा दबा हुआ है, गांव में, सुन करके ही आप खुश हो जाएंगे। आनंद, बढ़िया है। तो किसको दिखती है, किसको आनंद होता है? बोले यह दृष्टु आनंद हेतु। इस कर्म से दबी हुई निधि को भी जो देख लेवे उसे भी आनंद हो जाता। क्या समझे ज्ञानी मुमुक्षु? समझो, मालूम पड़ गया ना कि घर में, पुराने वाले घर में नीचे दादा बाबा के जमाने का हीरे मोती सोने चांदी से भरा हुआ कलश दबा हुआ है। पता पड़ गया, मिल गई कोई चिट्ठी, मिल गया कोई पता। तो पता पड़ने से ही तो खुशी हो जाती है। जब खुदाई होगी, जब निकलेगा तब निकलेगा। लेकिन मेरे पास कुछ है, इस तरह की समझ और अकड़, तो समझदार होगा तो अकड़ ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन खुशी तो आ ही जाएगी। है आत्मा ज्योति निधि, कर्मक छोणी पटल पीता, यह दृष्टु आनंद हेतु। जो इसको देख लेता है उसके आनंद का हेतु है। अनवाप्य परेशान, दूसरे लोगों को, जिसको इस निधि की खबर नहीं है, उनको कोई आनंद नहीं होता। अपनी निधि की खबर नहीं है, दुखी बने घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अपनी निधि की खबर हो गई तो आनंद हो जाता है। हस्ते कुर्वन्ति अनतिचिरतम। इस निधि को जल्दी कौन पा लेता है? एक उदाहरण है कि आपके घर में सोने की चांदी की निधि गड़ी हुई है और आपको उसका पता मिल गया, किसी बुजुर्ग ने बता दिया, कोई चिट्ठी मिल गई। अब उसे पा कौन लेता है? जिसके पास बढ़िया कुदाली हो, खोदने की अकल हो। ढिढोरा पीटेगा तो अभी आ जाएंगे ईडी वाले, सीबीआई वाले। कोसे भाई की तरफ मत देखो, वो किसी को नहीं बताएंगे। निकल आए तो आप रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन किसी को पता पड़ गया तो जमीन का माल किसका होता है? बोले सरकारी खजाने में जाएगा। तो खोदना आना चाहिए, खुद की कुदाली होना चाहिए, बढ़िया कुदाली होना चाहिए, तो खुद जाएगा, निकल आएगा। वो ही चीज यहां पर कही कि आत्मा रूपी निधि है, ज्ञान आवरण आदि कर्मों के भीतर ढकी है। अब इसको खोदने के लिए क्या चाहिए? प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध, 4 प्रकार का बंधन है। इस बंधन को कैसे खोदा जाए? परसो दाम दात्री खनित्रयी स्त्रोत्रयी। स्त्रोत रूपी खनित्रयी माने कुदाली से खोदो। भगवान की भक्ति रूपी कुदाली लेकर के
प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध रूपी इस बंधन को 8 कर्मों के आवरण को खोदो। कैसे खोदो? भक्ति रूपी कुदाली। शुरुआत कहाँ से होगी मोक्ष मार्ग की? सम्यक दर्शन से होगी, ये बात पक्की है। लेकिन सम्यक दर्शन की भी शुरुआत कहाँ से होगी? भक्ति से होगी। पहले पहले तो कोई भक्ति से जुड़ता है, श्रद्धा से जुड़ता है, बाद में निर्णय करता है, तब श्रद्धा सच्ची होती है। श्रद्धा सब में, श्रद्धा બધામાં છે પણ શ્રદ્ધા સ્થાન સારું નથી એટલે संसार में भमे છે। श्रद्धा तो सबके पास है लेकिन श्रद्धा स्थान सही नहीं है। कुछ भी पकड़ रखा है, कोई भी मान्यता पड़ी है तो कहते हैं इससे भला होने वाला नहीं है। तो अपन ये समझें कि श्रद्धा भी हो, श्रद्धा जब सच्ची हो जाएगी तो सम्यक दर्शन श्रद्धा हो गई। इसके साथ भक्ति रूपी कुदाली। अपन एक बात सुनते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। इसमें थोड़ा सा करेक्शन बहुत ज़रूरी है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे नहीं, भक्ति कर भगवान बनेंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? भक्ति से। फिर बारंबार के अभ्यास से क्यों हो जाएगा? वस्तु समझ में आ जाएगी और हम खुद भी भगवान बनेंगे। लेकिन भक्ति ही नहीं बने रहेंगे, ये भी समझो। आहार ही नहीं देते रहेंगे, कभी आहार लेने की कोशिश भी करेंगे। मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार है, वो तो ठीक है। जो धर्मात्मा जीव है पहले मुनिराज को आहार देते हैं और फिर खुद आहार करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन मुनिराज जैसा आहार भी हम कभी अपने जीवन में करेंगे, ये भी दिमाग में होना चाहिए। तो ये बात है कि जैसे धरती में गड़े हुए धन को अच्छी कुदाली से खोदकर निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जिसके भीतर आत्मा रूपी संपदा छुपी हुई है, ओ कर्म बंधन को, जो प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध रूप बंध हैं, इन बंधों को अतिशय भक्ति रूपी कठोर कुदाली से खोद करके, कुदाली पक्की मजबूत लोहे की होना चाहिए, बैंट वगैरह पक्का होना चाहिए, तो नहीं तो वही टूट जाए, घुसे और निकले ही नहीं। और खोदने की भी ताकत होना चाहिए। एक छेनी मारी, एक कुदाली मारी और खुद ही वहीं बैठ गए। तो भक्ति पक्की हो, मजबूत हो, दृढ़ हो, ऐसी भक्ति रूपी कुदाली से जब खोदते हैं तो निज चैतन्य भगवान आत्मा रूपी प्रकट होती है निधि। जिनकी आभा से झलकते हैं करुणा और वात्सल्य के